रेफरेंसेस में वो कभी कभी डॉलर का निशान लगाते हैं लॉक करने के लिए। Yeah. तो जस्ट सिर्फ वो चीज मेरी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, उसके अलावा इसमें जो कुछ भी है सब कुछ बहुत आसान है। Hmm. ठीक है, सो सेल रेफरेंसेस को सबसे पहले खत्म करते हैं ताकि हम लोग एक मुश्किल चीज को कवर कर ले, उसमें हमें जितना भी टाइम लगेगा हम उसके ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट कर पाएंगे। सेल रेफरेंसेस, देखो 3 तरह के सेल रेफरेंसेस होते हैं। एक आपका रिलेटिव रेफरेंस, एक आपका एब्सोल्यूट रेफरेंस, एक आपका मिक्स रेफरेंस। इन सम केसेस हो सकता है कहीं पे आपको सर्कुलर सेल रेफरेंसेस भी देखने को मिले, बट दिस इज एन एरर। तो सर्कुलर सेल रेफरेंसेस के बारे में हमें कोई बात नहीं करनी, मुझे ये 3 तरह की एरर आपको समझानी है कि तीनों एरर कौन सी होती है। ठीक है, रिलेटिव रेफरेंस यानी, अच्छा अगर मैं देखो यहाँ पे मैं लिख दूं इक्वल मेरा ये वाला सेल A1, तो अगर मैं इसको डाउन साइड ड्रैग करूंगा तो ये A1 की जगह A2, A3, A4 हो जाएगा ना, यानी मेरा रो नंबर बदल रहा है ना। Yeah. बट अगर मैं इसको राइट साइड में ड्रैग करूं, तो ये A की जगह पे B हो जाएगा, देखो B1, B2, B3। ठीक, यानी दिस इज रिलेटिव रेफरेंस कि मैं जिस रिलेशन में उसको खींच रहा हूं उसी रिलेशन में वो चीजें बदल रही हैं। अगर मैं डाउन साइड खींच रहा हूं तो मेरा रो नंबर चेंज होता है, और अगर मैं राइट साइड खींच रहा हूं तो वो मेरा कॉलम नंबर चेंज करता है। ठीक है, अब देखो ये चीज ना हम लोग आज तक यूज करते हुए आए हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, मान लो मैं कोई भी नंबर्स डाल रहा हूँ, आई थिंक नाउ यू आर अवेयर अबाउट रैंड बिटवीन। Yeah. तो मेरे को इसको सरप्राइज में रखने की नीड नहीं है, तब हम समझ सकते हैं कि ये क्या है। अगर मेरे को इन सारे अमाउंट के अंदर मान लो 10, 20, 30, 50 जो भी है, मुझे अगर ये सब ऐड करना है तो यहाँ पे ना मेरी रिलेटिव रेफरेंस मेरी हेल्प करती है कि दिस प्लस दिस। ठीक है, अब अगर मैं इसको ड्रैग करूं तो देखो ये सारे नंबरों को सही तरीके से ऐड करके दे रहा है, क्योंकि जैसे जैसे मैं नीचे गया उसने मेरी रेफरेंसेस को नीचे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, बढ़िया। अब मैं इसको हटा देता हूं, और अब ना सिचुएशन मेरे पास एक ये है कि ये रही मेरी रेंज, और यहां मैं इस रेंज को ना 10 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं। ठीक है, तो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, यही मैं करूंगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं इसको ड्रैग करूंगा तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा, बट इट इज नॉट करेक्ट। हुआ क्या यहाँ पे, जब मैं नीचे आया ना तो ये मेरे 10 वाली रेफरेंस भी नीचे आने लग गई, और नीचे आया तो देखो वो सेल का रेफरेंस बदल रहा है, यानी मेरी रेफरेंस बदल रही है। ठीक है, मैंने यहाँ क्लिक करा, देखो ये यहाँ की जगह पे यहाँ आ गया। इस केस में मैं ये नहीं चाहता ना कि मेरा F14 की जगह पे F15 हो, मैं ये नहीं चाहता ना। तो आई विल जस्ट पुट अ डॉलर सिंबल बिफोर 14, बिफोर रो नंबर। Okay. It means now 14 is freezed reference. It is a fixed reference. Just for 14, मेरा 14th जो नंबर है वो फ्रीज्ड है। अब मैं इसको चाहे कितना भी ड्रैग कर लूं ये नहीं बदलेगा, देखो नीचे तक भी वो 14 ही है। ठीक है, अगर आप इस चीज को समझने में टाइम भी लगा रहे हो ना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बट ये वो चीज है जो अगर आपको नहीं आई तो आप आगे लगभग किसी भी फॉर्मूले को लगाने में परेशान होंगे। ठीक है, अब मैंने क्या करा, मेरा एक और सिचुएशन आती है मेरे सामने। कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में? No. ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, मुझे ना इसको 10 से भी मल्टीप्लाई करवाना है और 20 से भी मल्टीप्लाई करवाना है। Then we need to put $2 चेक करते in हैं, front देखते of हैं, 10. देखते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं। दिस मल्टीप्लाई बाय दिस,
ठीक है, देखो सेल रेफरेंसेस समझने का सबसे आसान तरीका है मेक मिस्टेक्स। गलतियां करो, गलती करो और देखो गलती कहाँ हो रही है। ठीक है, अब देखो मैंने अपना फॉर्मूला लगाया जो मेरे को लगाना चाहिए था। अब इसको पकड़ के मैं ड्रैग करूंगा तो देखो हुआ क्या, ये ना D28 की जगह D29 हो गया। 29 हो गया। तो आई वॉन्ट कि ये D28 ना बदले, तो मैं यहाँ 28 से पहले एक डॉलर मार्क कर रहा हूँ। अब अगर इसको मैं ड्रैग करता हूँ तो देखो मेरी एक रो तो सही हो गई। ठीक है, मैंने ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, मैंने इसी को राइट साइड खींचा। अब इस पर डबल क्लिक करके देखता हूँ, ये तो फिर गड़बड़ हो गई। हुआ क्या, C29 की जगह वो D29 हो गई, है ना। तो मैं ये भी चाहता हूँ कि मेरा C29 की जगह पे D29 ना हो, तो मैं C के आगे यहाँ डॉलर का निशान लगा दूंगा। ओके, अब ये चेंज नहीं होगा, चाहे मैं इसको नीचे ड्रैग करूं चाहे मैं इसको राइट साइड ड्रैग करूं। देखो मेरे आंसर बिल्कुल एक्सपेक्टेड आ रहे हैं जो मेरे को चाहिए थे। क्या आपको ये डॉलर वाली चीज समझ में आई? यस। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो एक और क्वेश्चन करते हैं छोटा सा। इस केस में आई वॉन्ट दीज टू रेंज, मैं इसको सॉर्ट करूंगा। देखो मैं चाहता हूँ कि ये जो दोनों रेंज है ना मेरी, ये इस 20 से मल्टीप्लाई हो जाए। ओके, मैंने कहा कि दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। अब अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो अच्छा आपके हिसाब से मेरे को क्या लॉक करना चाहिए, आप बताओ। लॉक क्या करना चाहिए? First we just need to put a dollar sign in front of 43. 43, ठीक है, देन I don't know. Yeah. कोई बात नहीं, करो। You want only this, and then we can put a dollar sign in front of C as well. अगर मैं C के पहले प्लेस करूंगा तो फिर वो D वाले कॉलम से कैसे मल्टीप्लाई करेगा? Gotcha. ना? You want separate or do you want? मैं सिर्फ इसको ड्रैग करूंगा, आई विल ड्रैग इट डाउन over there, I will drag it right on the right side. Oh, okay. I want this number 20 to be multiplied with the column number C and multiplied with the column number D. So बस ये चीज करने के लिए we have to decide कि हमें डॉलर का निशान कहाँ पे पुट करना है। Then we also need to do the D as well, isn't it? D तो है ही नहीं यहाँ कहीं। But then do we need to select it or we can make it? F बिकॉज देखो चलो समझते हैं, मैंने आपके कहने से खाली 43 पे निशान लगाया, मतलब डॉलर लगाया। देखो मैंने इसको पकड़ के नीचे करा, यहाँ में आया, यहाँ जब मैं आया तो क्या हुआ, वो D से तो मल्टीप्लाई हो रहा है बट वो F की जगह पे G पे चला गया। ओके, तो मुझे क्या करना है, मैं इस F को कंप्लीटली लॉक कर दूंगा। देखो अब इसको थोड़ा सा और दूसरे एंगल से समझेंगे ना, और मैं आपको इसको करने का कोई आसान तरीका नहीं बताने वाला, मतलब नहीं है, इसलिए आप इस उम्मीद में भी मत रहना कि ये तो बाद में आसान तरीका बता दूंगा। इसका कोई आसान तरीका नहीं है। अब देखो मुझे इस 20 को नीचे नहीं खींचना, ना इसको मुझे राइट साइड खींचना, दैट्स व्हाई मैंने इसको कंप्लीटली लॉक कर दिया, F को भी और 43 को भी। ओके, ठीक है, अब इसको मैं ड्रैग करता हूँ तो देखो नीचे की साइड भी मेरा रिजल्ट आ रहा है, राइट साइड ड्रैग करता हूँ तो देखो मेरा राइट साइड भी रिजल्ट आ रहा है।
Hmm. ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन करते हैं, चलो ट्राई करते हैं। मैं आपको पहले थोड़ी सी अवेयरनेस देना चाहता हूँ। अगर कोई भी डॉलर नहीं है Hmm. देन इट इज नोन एज रिलेटिव रेफरेंस। Okay. अब अगर आपके $2 लगे हुए हैं एक रेफरेंस पे, Hmm. जैसे ए से पहले भी और 1 से पहले भी, Hmm. अब इसको एब्सोल्यूट रेफरेंस बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे ना ये रेफरेंस पूरी तरह से लॉक्ड है, ए भी लॉक है और 1 भी लॉक है। Like you just did. और अगर मैं मिक्स रेफरेंस की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ए $1 हो Hmm. या $A और 1 हो, यानी दोनों में से कोई एक चीज लॉक्ड होगी। Hmm. ठीक है, तो मेरे को एक बार आप बताओ कि ठीक है, टाइम मास्टर कर दो। कौन सी रेफरेंस को क्या नाम दूं मैं, आप मेरे को बताओ। The first one is the mixed one. ठीक है, Mm. Second one is also mixed one. ठीक है, Because we got $2 signs, so this is absolute. दिस इज एन एरर। We cannot Okay. put a dollar sign after A. We can just put the dollar sign before A or before number 1. So I It's have error. to remove this dollar sign if I want to make Okay. it correct. Okay. You can only put dollar mark before the your letter or before your number. All right. Okay, next. This one is mixed. Or Again, this one is error. I cannot put dollar mark after A. you can't put dollar mark after A. Hmm. If I'm putting dollar mark after it, then it means I'm marking this dollar for the number only, for the row. Hmm. So मेरा जो ये डॉलर है ये तो इस वाले नंबर के लिए हो गया ना, then it is useless. It doesn't make any sense. Okay. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपके इस कैरेक्टर से पहले और आपके इस नंबर से पहले सिर्फ यही डॉलर लग सकता है, इसके अलावा कहीं नहीं लग सकता। Okay. Then This one because doesn't have any dollars, it's relative. ठीक है, बढ़िया This one is again error. बढ़िया, This is also error. नहीं बिल्कुल भी नहीं सही है ये। इवन ये तो Oh, this ये is तो correct now. देखो ना कहाँ है यहाँ, Oh, गलत it's है ही कहाँ after है। dollar. Yes, it's before the number, and then it's absolute. In this situation, F1 is an absolute reference and A1 is a mixed reference. Okay. यहाँ मेरे पास दो रेफरेंसेस है ना, A1 भी है और F1 भी है। मेरे पास दो सेल के रेफरेंस है, एक A1 है और एक F1 है। Okay. F1 lies in the category of fixed reference या absolute reference because F is also locked and 1 is also locked. But on the other hand, if I'm talking about A1, then only one row lock. number is locked. Only row number is locked. That's why this is mixed reference and this is absolute reference. Okay. Or we can say fixed reference. तो ये मेरा है mixed and absolute. absolute. बढ़िया, आपको क्लैरिटी मिली डॉलर्स के मार्क कब लगते हैं, कैसे लगते हैं? Yes. ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं।
बहुत जरूरी टॉपिक है ये। आज की क्लास का जरूरी टॉपिक ना खाली यही है। Okay. मैं कभी भी किसी बड़े टॉपिक के साथ ना मतलब 2-3 बड़े टॉपिक एक साथ नहीं रखता मैं। Hmm. अच्छा, आपको इस रो को इससे 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 मल्टीपल करना है। लाइक आई वांट दिस टू बी द मल्टीपल ऑफ 1, मल्टीपल ऑफ 2, multiple of 3 and multiple of 4. Even we can start from 2, 3, 4 itself. I want here the multiples of 2, 2, 4, 6, 8 and so on. And here the multiples of 3, here the multiples of 4. Okay. Okay, so my primary, I can simply select this cell, multiply by this cell. Now, where should I put the dollar marks? हम लोग कोशिश करेंगे कि हम पहली बार में करेक्ट करें। हम कोशिश करेंगे कि हम पहली बार में करेक्ट करें, ठीक है? Okay, because you just need to lock the you need to put the dollar mark in front of C first, isn't it? ठीक है। Then we need to put the dollar mark in front of each row. मुझे नंबर बताओ आप। 70, 71 E, मेरे को नंबर बताओ आप। Okay, 70, 71. Then we need to get the F. I think F तो कहीं है ही नहीं। We got the E70. Then I've got. देखो, मैंने आपको तरीका बताता हूँ। आपने C को बताया कि C लॉक करना है, ठीक है? जब आपने C देखा ना तो आप इस तरीके से देखोगे, क्या मेरे को C की जगह D में जाना है? नहीं जाना। No. That's why C is locked. क्या मुझे 71 की जगह 72 में जाना है? ये रहा 71, ये रहा 72, 73 जाना है? Yes. Then it is unlocked. क्या मुझे E की जगह F में जाना है? E, F, G जाना है? Yeah. ठीक है। Then E will also remain unlocked. क्या मुझे 70 की जगह 71 में जाना है? मतलब इस वाली लाइन की जगह नीचे वाली में, उसके नीचे वाली में जाना है? Yes. नहीं जाना। Need to drag इन it. सारे नंबरों को, हाँ, आप इन सारे नंबरों को इसी से तो मल्टीप्लाई कराओगे ना, उसके नीचे वाले नंबर से थोड़ी कराओगे। मेरी बात समझ में आई आपको? Yes. Then before 70 put the dollar mark. If you drag it down, it will return the correct values. है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग? If you can just do it one more time. Just one more time. I will change the question. Do you remember the formula concatenate? Yes, I think I do. ठीक है। There was like there was three different things, isn't it? Concatenate हम लोग बस concatenate text join हम लोग बस simple concatenate यूज कर रहे हैं, क्योंकि ना मेरे को इसको ऐसे बनाना है। मतलब यहाँ A1, यहाँ A2, यहाँ A3, मतलब अभी तक तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा था ना, अब मैं चाह रहा हूँ कि दिस एंड दिस दोनों आपस में ज्वाइन हो जाए, कंबाइन हो जाए, जुड़ जाएंगे। सो मैंने डाल दिया concatenate this comma this. Tell me the places where I have to put the dollar mark. बताओ। Oh, sorry, sir. I was just looking. Yes, I'm waiting for your answer. आप मेरे को बता रहे हो, मेरे को ना यहाँ पे देखो ऐसे चाहिए A1, A2, A1, A2, A3, A4, A5, नीचे मेरे को चाहिए B1, B2, B3, B4, B5। आपको क्वेश्चन समझ में आया? Yes.
यहाँ मुझे A1, A2, A3, A4 चाहिए, नीचे B1, B2, B3, B4 चाहिए। फॉर्मूला लगा के मैंने जोड़ दिया। लॉक्स मेरे को बता दो कि कहाँ लगाऊं। We need to lock C. Now we can't do the C86. सही गलत कुछ भी बोलो, कोई बात नहीं। मैंने स्टार्टिंग में बोला ना, सेल रेफरेंसेस को समझने का सबसे अच्छा और आसान तरीका है मेक मिस्टेक्स। We just need to lock the rows, I think. मेरे को एग्जैक्ट कैरेक्टर और नंबर बताओ। One, two, three, four, five. यहाँ पे मेरे को कहीं पे भी 1 2 3 4 5 नहीं दिख Oh रहा no, this one, okay. है। We need to lock you said D85, maybe we just need to lock E85, F85. क्या हुआ, कुछ तो बताओ। चलो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। Yeah, I don't know why. My brain is ठीक है। fogged completely. कोई बात नहीं, ये टॉपिक थोड़ा सा ऐसा है, मतलब एक दिन में क्लियर नहीं होगा। I think we need to put dollar. Do we need to put dollar in front of C? C86? Let us try. Next thing is, Then we need to put dollar in front of the number, then maybe D 85. If we can put dollar in front of 85 like we did on correct. in the very first question. Done. Okay. All right. Because I Okay. remember we did the very I first think one like this. we should try one more time. Okay. But now something changes. Okay. Now concatenate this one, Yeah. comma, this one. I want the same output. A1, B1, C1, A2, B2, C2. बताओ। Then so they're different. Oh, we did this yesterday even. We need to put the in front of D, the dollar. I think it's same in front of 993. ये कह रहे हो आप? Yeah, I think so. ठीक है, ड्रैग करते हैं। Oh. Mm, सोचो, take a break of 1 minute and think about each and every references. Do we need to change it or not? If it is not required to change, then put the dollar mark. I was just thinking about that VLOOK and do we need to drag this to D? D stands for A. I don't want to drag down D. I have to change. I have to change D to E, E to F, F to G. So I think I should remove the dollar mark from here. Okay. Then Because, just leave the dollar mark in front of 93 then. what about this 92?
Actually, yes. Because we want A1, B1, C1, D1. Can we just put the dollar mark in front of numbers only? $92 and $93. ठीक है, चेक करते हैं। अगेन इट इज नॉट करेक्ट। चेक करते हैं दिक्कत कहाँ पे आ रही है। मैंने यहाँ पे डबल क्लिक करके देखा, ये बी जुड़ना चाहिए था C93 से, जबकि ये D933 से जुड़ रहा है ना? आई थिंक मुझे यहाँ पे सी को लॉक कर देना चाहिए। अब ट्राई करते हैं, कुछ हद तक तो सही हुआ। दोबारा चेक करते हैं, यहाँ गलती हो रही है। मैंने यहाँ क्लिक करा, ये A1 की जगह A2 हो ही नहीं रहा, मतलब 93 की जगह 94 पे जा ही नहीं रहा। इसका मतलब मुझे 93 पे से भी लॉक हटाना पड़ेगा। हो गया। मैंने सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोज करा ना, तो यहाँ पे आपका कॉलम था, यहाँ रो थी, वही चीज यहाँ पे उल्टी हो गई। यहाँ पे आपका रो हो गया, यहाँ पे कॉलम हो गया। समझे? So we lock this D and then we lock the C. Yeah. Okay. मैंने डी को इसलिए लॉक, देखो स्टार्टिंग से समझते हैं। मैंने डी को लॉक नहीं करा क्योंकि मेरे को डी की जगह ई में जाना है। मैंने 92 को लॉक कर दिया क्योंकि मेरे को 92 की जगह 93 में नहीं जाना है। मैंने सी को लॉक करा क्योंकि सी की जगह मेरे को डी में नहीं जाना है। ठीक है, बट मैंने 93 को लॉक इसलिए नहीं करा क्योंकि मेरे को 93 की जगह 94 में जाना है। समझे या नहीं? ठीक है। अभी के लिए ठीक है। I think for yes, somewhat 70%. सेल रेफरेंसेस आपको एक क्लास में कभी क्लियर नहीं होगा। जिस दिन आपको ऐसा लगेगा ना कि आपको क्लियर हो गया, उसके 2 दिन बाद ही आपको कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा जो आपको लगेगा यार अगेन इट इज टेकिंग टाइम। ये आपको ना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम समझ में आ पाएगा। एटलीस्ट जब तक आप 10-12 बार अटकोगे नहीं समझ में आएगा। इवन मैं आपसे ये भी कहूंगा, ड्यूरिंग द कंप्लीट कोर्स अगर आपको कभी भी ऐसी फीलिंग आती है ना कि सर मेरे को सेल्फ रेफरेंसेस समझ में आ गए बहुत अच्छे से, आप मेरे से हाय हेलो कर लेना, मैं आपको कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन पकड़ा दूंगा कि आपका ये वहम दूर हो जाएगा। तो मैंने बोला ही नहीं। अगर कभी बोलो तो सेल रेफरेंसेस एक ऐसा टॉपिक है, मुझे कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, लेकिन हाँ जब भी आप करने बैठोगे गलती करोगे और वो होगी ही होगी, कुछ टाइम तक होगी। और जिस दिन समझ में आ जाएगा ना, जिस दिन ये गलती होना खत्म हो जाएगी, उस दिन अपने ऊपर हंसी आएगी कि मैं इस चीज के ऊपर अटकी हुई थी। ठीक है, तो सेल रेफरेंसेस में हमने यही समझना था। मेरा अगला टॉपिक आज का है चार्ट्स, हाइपरलिंक, टेक्स्ट बॉक्स और शेप्स। सबसे पहले मैं शेप की बात करूंगा। आप अपनी शीट के अंदर ना शेप्स प्लेस कर सकते हो। जैसे देखो, मैं ना इसको एक डैशबोर्ड टाइप कुछ बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे देखो साइड पे मैंने एक पैनल लगा दिया। ठीक है, मैं राइट साइड में भी मैं इतनी ही शीट रखूंगा। मैंने राइट साइड पे भी एक हल्का सा इस तरीके से कोई पैनल या कुछ लगा दिया। देखो ये सिर्फ आप शेप्स लगा के अपनी शीट को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर रहे हो और कुछ नहीं हो रहा। मान लो मेरे को इस पोर्शन में यहाँ पे मेरा कोई ब्रांड लोगो लगाना है या कोई इमेज लगानी है, आप सिर्फ इस तरीके से शेप्स लगा रहे हो, उसमें आपको जो पुट करना है आप कर दो। शेप्स सिर्फ और सिर्फ ये है। मे भी हो सकता है यहाँ पे मैं 3 बटन बनाना चाह रहा हूँ, तो फिर से मैं कोई शेप ले लूंगा, राउंडेड रेक्टेंगल मैंने ले लिया और यहाँ पे मैं ऐसे ना 3-4 बटन बना दूंगा। इसका नाम दे दिया मान लो मैंने जनवरी।
तो शेप्स सिर्फ और सिर्फ आपकी इसलिए यूज हो रही है कि आप अपनी शीट पे कहीं भी किसी भी तरीके की, अब मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ कलर्स के अंदर, तो ये कलर मेरे को भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा, बट हाँ हम लोगों को एक चीज समझ में आ गई। Okay. अब मान लो मेरे पास ना एक जनवरी नाम की शीट है, Hmm. और मैं चाहता हूँ जब मैं जनवरी पे क्लिक करूँ ना तो मेरे को वो दूसरी शीट पे लेके चला जाए। Hmm. इस केस में इसको ना लिंक लगाना बोलते हैं। आप इस पे क्लिक करोगे, आप इंसर्ट पे जाओगे और देखो यहाँ लिंक का बटन आ रहा Hmm. है, इस पे क्लिक करो और जो लिंक आपको सेलेक्ट करना है, जैसे मैंने कहा प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, कि इसी डॉक्यूमेंट के अंदर जनवरी, देन ओके ठीक है। Hmm. अब देखो मैं जनवरी पे क्लिक करता हूँ, ये मेरे को शीट पे लेके चला गया। Hmm. तो इट विल नाउ एक्ट एज अ बटन, और जब आप इसको थोड़ा सा बेहतर बनाओगे तो ये आपके डैशबोर्ड जैसा काम करेगा। मे भी हो सकता है कि यहाँ पे मैं एक बटन और लगा दूं नेम्ड एज होम। देखो मैंने इसका नाम दे दिया होम, और इंसर्ट लिंक प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट शीट नंबर 1। अब देखो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो मैं वापस वहां चला गया, यहाँ क्लिक करता हूँ तो यहाँ आ गया। ठीक है, रोहिणी क्लियर हुआ आपको? Yes. ठीक है, So we just need to इवन go to insert and then hyperlinks. लिंक, Yeah. even you can also put icons and then apply links over it, like मैंने होम का ही एक सिंबल ले लिया। Hmm. मैं चाहता हूँ जब मैं इस पे क्लिक करूँ, अब अननेसेसरी रिक्वायरमेंट है ये, लेकिन मैं चाहता हूँ जब मैं इस पे क्लिक करूँ तो गूगल खुल जाए। तो लिंक, Hmm. देन एग्जिस्टिंग पेज www.google.com, Oh, that's good. maybe it is Google or my company link, like I can write here कि you can visit our website, Website by clicking click this here, link. Hmm. हो गया। अब जो भी इस पे क्लिक करेगा वहां पहुंच जाएगा। That's how they may make the Google Forms. Yeah, there is a Google Uh, Form thing as well. Google Form is a different thing, but Okay. Google Form ना एक्चुअली आपका क्लाउड पे एक फॉर्म बन जाता है और वो आपको ना लिंक प्रोवाइड कर देते हैं। बट मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि मैं आपसे देखो कुछ ऐसा कह रहा हूँ कि आप मान के चलो आपके ना आपकी 10 तरह की फाइल है, सेल्स डेटा, आपका परचेज डेटा, Hmm. आपका सेल्स डेटा, आपका परचेज का डेटा, आपकी स्टॉक वाली शीट, आपका पीएनएल, आपने ये बना दिया। अब हम लोग ना थोड़े से सेल्स वाले डेटा पे ज्यादा काम करते हैं, तो इस वजह से मैंने आपको ये एग्जांपल दिया। इसके आगे मैं आपकी फाइल का लिंक डाल दूंगा, क्लिक हेयर, क्लिक हेयर, क्लिक हेयर और क्लिक हेयर। अब आपको ढूंढने भटकने की जरूरत नहीं है, Hmm. आप इसी पे लिंक लगाओगे और अपनी जो भी सेल्स वाली आपकी फाइल है वो सिलेक्ट कर लोगे। आपकी परचेज वाली फाइल है, आप उसको सिलेक्ट करोगे, अगली बार जब भी आपको सेल्स वाली फाइल खोलनी है आप सिर्फ उसी फाइल को खोलोगे। इट विल एक्ट लाइक एन इंडेक्स फॉर यू। Hmm. आप यहाँ टैप करो, देखो ये आपको करता हूँ, देखो वही फाइल खोलेगा ये। ठीक है, ठीक है, मुझे लिंक्स भी, हाइपर लिंक भी समझ में आ गया। नेक्स्ट थिंग इज टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स और शेप ऑलमोस्ट सेम चीज है। मैं टेक्स्ट बॉक्स में जाता हूँ और ये रहा मेरा टेक्स्ट बॉक्स। आपको जैसा भी टेक्स्ट बॉक्स बनाना है आप प्रिपेयर कर दो, आप इसको कहीं भी कैसे भी मूव कर सकते हो। अल्टीमेटली कहीं भी लिखने के लिए आपका ये टेक्स्ट बॉक्स यूज करा जाता है, मतलब आप फ्रीली इसको कहीं पे भी कैसे भी लिख सकते हो। आप इसमें कुछ भी लिखोगे, अब आप इसको लिख के कहीं भी मूव कर सकते हो, ऊपर से यहाँ से इसको घुमा सकते हो। ठीक, मैंने इसको ऊपर से पकड़ के यहाँ से डिलीट मार दिया। आपको हाइपरलिंक समझ में आया, टेक्स्ट बॉक्स समझ में आया, शेप्स भी समझ में आया, एंड सेल रेफरेंसेस भी समझ में आया। चार्ट्स क्या है? सेल रेफरेंसिंग रिलेटेड। मैंने यहाँ पे ना कुछ लोगों के नाम डाल दिए और यहाँ पे मैं रैंड बिटवीन से इनकी, मैं ना आपको इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देता हूँ।
मैंने इन दोनों का सिलेक्शन बनाया, मैं इंसर्ट में आया और मैं यहाँ पे ना एक चार्ट क्रिएट कर दूंगा, रिकमेंडेड चार्ट। आपको जो चार्ट अच्छा लग रहा है आप डालो। तो सिर्फ और सिर्फ मेरे किसी भी डेटा की विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए ही मैं चार्ट बना रहा हूँ, नथिंग एल्स। Amazing. आप किसी चार्ट पे कहीं पे भी प्लस पे टैप करोगे, नई चीजें आप ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। जैसे आई डोंट वांट दिस चार्ट टाइटल बटन है, मैंने चार्ट टाइटल हटा दिया यहाँ से। मेरे को ये एक्सेस भी नहीं चाहिए, मैंने एक्सेस भी हटा दिया। आई वांट द एक्सेस, इसके बिना मेरे को नहीं अच्छा लग रहा, लगा दिया मैंने। मेरे को डेटा लेबल चाहिए, तो देखो मैंने लेबल भी लगा दिया। मेरे को ग्रिड लाइंस चाहिए, मैंने पीछे ग्रिड लाइंस लगा दी। मेरे को लेजेंड्स चाहिए, मैंने लेजेंड्स लगा दिया। अब इसमें एक ही लेजेंड है। अब देखो इसमें ना मैं आपको एक बड़ी शानदार चीज बताता हूँ, जो कि मतलब एक तरीके से ये कह सकते हैं कि एक्सेल की इनसाइडर ट्रिक है। बहुत सारे लोग उसको नहीं जानते और शायद आपको कहीं लिखा हुआ ये मिलेगा भी नहीं, बट ये आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काम करते करते समझते हो कि हाँ ऐसा कुछ किया जा सकता है। अगर मेरे को ये सेम नंबर्स भी अपने चार्ट में इंक्लूड करने हैं, तो इसके लिए ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। आप यहाँ सेलेक्ट डेटा पे जाओगे और उसके बाद उसको खींच खाच के छोटा बड़ा करोगे, सेट करोगे। बट अ वेरी सिंपल मेथड इज, आप इन नंबरों को यहाँ से कॉपी करो, कंट्रोल सी, और अपने चार्ट पे क्लिक करो, कंट्रोल वी, तो बूम डन। कोई रेफरेंस नहीं बदलनी, कुछ नहीं करना, सिर्फ डेटा का सिलेक्शन बनाओ, कॉपी करो, वहां पेस्ट करो। अगर आपको अपने चार्ट में कहीं भी कोई फॉर्मेटिंग करनी है, आप इन्हीं चीजों को सिलेक्ट करोगे और अपने कीबोर्ड में कंट्रोल 1 प्रेस करोगे, कंट्रोल 1, देन आपके यहाँ पे सारे एडिटिंग ऑप्शंस खुल जाएंगे। वैसे ये सारे ऑप्शन ऊपर भी हैं, ये शेप, कलर, शेप फिल सब यहाँ पे भी है। यहाँ बस उसी को थोड़ा सा और एडवांस तरीके से दे रखा है। हो गया, ठीक है। आपको जो कलर जैसे पसंद आ रहा है आप अप्लाई करो, ये प्रॉपर सही तरीके से काम करेगा। मैंने चार्ट बना लिया, अब मेरे को ये चार्ट पसंद नहीं आ रहा, आप इस चार्ट पे क्लिक करो, ऊपर चार्ट डिजाइन में आ जाओ और यहाँ से ना चेंज चार्ट टाइप पे क्लिक करके कोई भी दूसरा चार्ट सेलेक्ट कर लूंगा। मेरे को ये एरिया वाला चार्ट पसंद आ रहा है, एक्स वाई स्कैटर और पता नहीं क्या क्या। इवन यहाँ पे इतने चार्ट्स हैं ना जो शायद आपने अभी तक यूज नहीं भी करे होंगे। और तभी अगर आपको ये सारे चार्ट्स, मतलब जब हम विजुअलाइजेशन पे ज्यादा घुसेंगे ना, तो इन दैट केस आपको वहां पे पावर बीआई पढ़ना पड़ेगा, तब आपको पावर बीआई पढ़ना पड़ेगा। Okay. That is a different software majorly used in visualization. Okay. Okay. So आज हम लोगों ने जो भी करा, क्या आपको क्लियर हुआ? Yes. ठीक है। रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी, अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हो तभी पूछ सकते हो, अदरवाइज हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। Sure. So are you gonna send me any assignments for rest of the week? I have sent you already. Counted you sum already exercise. Counted sum के अंदर एक्सरसाइज को याद रखो। Thanks. Most welcome. Thank you. Have a good rest of your week. Bye bye. Thank you. Bye. Thanks.